हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी और किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये हमने जाना था। आज हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स की वैल्यू k है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी फंक्शन एफ एक्स हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस हो जाए। किस पॉइंट पर? x बराबर जीरो पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ वैल्यू दी गई है एफ जीरो की वैल्यू हमें k दी गई है, ये हम डायरेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच, ए की जगह जीरो, जीरो माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ऊपर वाला फंक्शन कहाँ मिलेंगे? log 1 प्लस ए एक्स की जगह जीरो माइनस एच माइनस log 1 माइनस बी और एक्स की जगह आ जाएगा जीरो माइनस एच डिवाइड बाय जीरो माइनस एच, यानी एक्स की वैल्यू है हमने जीरो माइनस एच पुट कर दी और लिमिट h टेंड टू जीरो। नाउ लिमिट h टेंड टू जीरो यहाँ हो जाएगा हमारे पास log 1 माइनस ए एच माइनस log 1 प्लस बी एच हो जाएगा ये डिवाइड बाय माइनस एच। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए लिमिट h टेंड टू जीरो, लिमिट h टेंड टू जीरो log 1 माइनस ए एच डिवाइड बाय माइनस एच, हम इसको अलग लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम लिख सकते हैं log 1 प्लस बी एच डिवाइड बाय माइनस एच, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब हमें log की लिमिट्स का एक फार्मूला है, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू जीरो log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1, log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 1, ये लिमिट का फार्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड टू जीरो log 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स होना चाहिए, एक्स की जगह क्या है माइनस ए एच है हमारे पास, लेकिन डिवाइड में भी माइनस ए एच होना चाहिए, मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और ए से डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। अब आगे हम इसको माइनस लिमिट h टेंड टू जीरो अलग लिख सकते हैं, माइनस लिमिट h टेंड टू जीरो log 1 प्लस बी एच डिवाइड बाय हमारे पास माइनस एच है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है माइनस एच। तो इस माइनस को हम यूज करके यहाँ प्लस का साइन कर देते हैं और यहाँ आना चाहिए हमारे पास बी एच आएगा। अगर हमने b जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में लिखा है, इसलिए हमें न्यूमिनेटर में भी b लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास ये मैंने फार्मूला बताया log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी लिमिट 1 होती है, log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इसकी लिमिट भी 1 होगी, लेकिन यहाँ a रह जाता है तो a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1, देयरफॉर वी गेट वैल्यू a प्लस बी, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है f जीरो माइनस एच कर हमने फाइंड की है वो क्या रही है a प्लस बी। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू जीरो f जीरो प्लस एच, फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड टू जीरो log 1 प्लस ए जीरो प्लस एच माइनस log 1 माइनस बी जीरो प्लस एच डिवाइड बाय जीरो प्लस एच। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सेम कैलकुलेशन होगी और हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी a प्लस बी। अब देखिए सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस हमें गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, देयरफॉर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, वैल्यू ऑफ k इज a प्लस बी, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने f जीरो की वैल्यू k ले ली, फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने f जीरो माइनस एच करके हमने इसको सॉल्व किया और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो a प्लस बी आ रही है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड की, वो भी a प्लस बी आई। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स, एफ एक्स हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ पर वैल्यू बराबर होगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज a प्लस बी। प्लीज नोट डाउन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल।
Now we take example number 2 for today. Question number 2 is fx equal to sin square x divided by x square when x is not equal to 0 and fx equal to 1 when x equal to 0. fx is continuous, यानी fx में continuous फंक्शन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ f0 की वैल्यू है वो 1 दी गई है. फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h. तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर a 0 माइनस h डिवाइड बाय 0 माइनस h का होल स्क्वायर. Thus we get limit h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर a 0 माइनस h यानी साइन स्क्वायर a h. साइन स्क्वायर ए एच हो जाएगा. अब देखिए इसके अंदर साइन स्क्वायर ए माइनस एच, साइन स्क्वायर एंगल क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 0 माइनस एच है. 0 माइनस एच के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स. तो माइनस साइन ए एक्स बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा माइनस साइन ए एच, लेकिन इसकी पावर 2 है इसलिए वापस पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ एच स्क्वायर आएगा. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 साइन स्क्वायर ए एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर. अब हमें पता है कि साइन एच अपॉन एच इसकी लिमिट 1 के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर एंगल जो है हमारे पास ए एच है यानी साइन ए एच का होल स्क्वायर है. तो नीचे भी हमारे पास ए स्क्वायर एच स्क्वायर होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ए एच डिवाइड बाई ए एच होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. दिस वी कैन राइट लिमिट ऑफ साइन ए एच अपॉन एच इक्वल टू 1. तो ये 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. दस वी गेट लिमिट इज ए स्क्वायर, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है इसमें ए स्क्वायर आ गई. इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो भी ए स्क्वायर आ जाएगी. इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 साइन स्क्वायर ए, यहाँ हम राइट हैंड लिमिट पहले 0 प्लस एच लिख देते हैं. तो बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन स्क्वायर ए 0 प्लस एच डिवाइड बाई 0 प्लस एच का होल स्क्वायर. देन वी गेट लिमिट एच टेंड टू 0 साइन स्क्वायर ए एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर. उसी तरीके से इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 इंटू ए स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ए स्क्वायर आ रही है. fx इज कंटिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस. fx हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर. एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 के बराबर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई. देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गई. यही हमारा आंसर होगा. प्लीज नोट डाउन दिस. नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 इज fx इक्वल टू 1 माइनस 4 cos 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0 एंड fx इक्वल टू a when x इक्वल टू 0 रूट एक्स डिवाइड बाई 16 प्लस रूट एक्स. ये पूरा रूट के अंदर है, माइनस 4 अलग है. इफ x ग्रेटर देन 0 fx इज कंटिन्यूस एट एक्स, यानी fx x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है. हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें f0 की वैल्यू है वो हमारे पास a के बराबर दी गई है. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कोस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखते क्या है f0 माइनस एच. तो अब हम इसमें क्या करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कोस 4x के स्थान पर आ जाएगा 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच का होल स्क्वायर. तो अब हमारे पास ये कंप्लीट बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कोस माइनस 4h डिवाइड बाई एच स्क्वायर. हमें पता है कि कोस माइनस थीटा है वो कोस थीटा के बराबर होता है, तो हम कोस माइनस थीटा को कोस थीटा लिख सकते हैं. कोस माइनस 4h को हम लिख देंगे कोस 4h. लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कोस 4h डिवाइड बाई एच स्क्वायर. अब हम यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे. हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x होता है. तो 1 माइनस कोस 4h है तो 2 साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा. 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइड बाई एच स्क्वायर. लिमिट
एच टेंड टू 0 2, यहाँ हमारे पास है साइन 2h का स्क्वायर है, तो नीचे भी 2h का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, 2 स्क्वायर का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ 2 इंटू 4 ये 8 आ गया, इंटू साइन 2h डिवाइड बाई 2h का होल स्क्वायर, तो इसकी लिमिट है वो 1 के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1 का 8 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 8 के बराबर। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट में हमें ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शन यूज होगा। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच लिखेंगे हम, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 रूट 0 प्लस एच डिवाइड बाई रूट 16 प्लस 0 प्लस एच माइनस 4। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है ये कंप्लीट, लिमिट एच टेंड टू 0 रूट एच डिवाइड बाय रूट 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच माइनस 4। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 16 प्लस रूट एच माइनस 4। अब देखिए क्या बन जाता है, लिमिट एच टेंड टू 0 रूट एच प्लस इंटू 16 प्लस रूट एच प्लस 4 डिवाइड बाई, अब 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच इसको अगर हम a मान लें और 4 को b मान लें, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो 16 प्लस रूट एच का होल स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस रूट एच, 16 प्लस रूट एच माइनस 4 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड टू 0 रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 16 प्लस रूट एच प्लस 4। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू क्या है 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा रूट 16 प्लस 4, 16 का रूट हमारे पास 4, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी राइट हैंड लिमिट भी इसकी 8 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आ रही है। फंक्शन एफ ए f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस fx इज कंटिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिया गया है। f0 की वैल्यू है हमारे पास a के बराबर, तो f0 इक्वल टू a और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट 8 के बराबर है, इसलिए फंक्शन में हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8, प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फंक्शन काम में लेना है और राइट हैंड लिमिट में हमें कौन सा फंक्शन काम में लेना है। जब फंक्शन कंटिन्यूस दिया होता है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और पॉइंट्स पर जो वैल्यू है जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें तीनों चीज़ बराबर होती है। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये फंक्शन fx है कंटिन्यूस है x बराबर 0 पर। हमें फंक्शन दो टाइप से दिया गया, fx इक्वल टू a sin पाई अपॉन 2x प्लस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस sin x डिवाइड बाई x क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हम f0 की वैल्यू निकालते हैं। f0 इक्वल टू आएगा हमारे पास a sin पाई अपॉन 2 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा a sin पाई अपॉन 2, a sin पाई अपॉन 2 sin 90, sin 90 की वैल्यू पता है हमें 1 के बराबर होती है, तो a इंटू 1 यानी f0 की वैल्यू हमारे पास a के बराबर आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 a sin पाई अपॉन 2, a sin पाई अपॉन 2 0 माइनस एच प्लस 1। अब देखिए हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 a साइन पाई अपॉन 2, a साइन पाई अपॉन 2 माइनस एच प्लस 1। अब एच की जगह 0 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू साइन पाई अपॉन 2, 0 प्लस 1, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो a के बराबर आ गई। अब हमारे पास लास्ट है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास सेकंड फंक्शन का लेना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 f0 प्लस एच, f0 प्लस एच।
देन लिमिट h टेंड टू 0 10x 10 0 प्लस एच माइनस साइन 0 प्लस एच डिवाइड बाय 0 प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाय 0 प्लस एच का क्यूब दैट वी गेट लिमिट h टेंड टू 0 10h माइनस साइन h डिवाइड बाय एच क्यूब 10h को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस तो लिमिट h टेंड टू 0 10 आ जाएगा हमारे पास साइन अपॉन साइन h अपॉन कोस h माइनस साइन h डिवाइड बाय एच क्यूब तो मैं इसको 1 अपॉन एच क्यूब ऐसे लिख देता हूँ आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 साइन h कॉमन ले लिया मैंने अपॉन एच क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कोस h माइनस 1 देन वी राइट लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन एच क्यूब 1 माइनस कोस h को मैंने एलसीएम मान लिया यानी डिनोमिनेटर में कोस h इंटू एच क्यूब है ऊपर है साइन h इंटू 1 माइनस कोस h अब साइन h का हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h इसकी लिमिट तो 1 होगी अब हमारे पास h स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन कोस h को ऐसे रख दो कोई दिक्कत नहीं है ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ है h स्क्वायर अब देखिए यहाँ पर इसकी लिमिट हमारे पास 1 होगी 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू 1 होती है यहाँ है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अगर मैं इसमें ऊपर और डिनोमिनेटर में दोनों में 4 लिख दूँ तो h बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाय h बाई 2 की होल स्क्वायर तो इसकी लिमिट हमारे पास 1 हो जाएगी देयरफॉर राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी साइन h अपॉन h की लिमिट 1 अपॉन कोस 0 यानी 1 आ गया और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 4 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर इसकी लिमिट 1 के बराबर हो जाएगी यानी इसको हम लिख देंगे 1 स्क्वायर दैट वी गेट 1 बाई 2 देयरफॉर वी गेट लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit equal to fx since fx is continuous at x equal to 0 therefore left hand limit equal to right hand limit equal to but left hand limit हमारे पास a है right hand limit हमारे पास a by 2 है और f a की वैल्यू है वो भी a है thus we get value of a equal to 1 by 2 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 by 2 है इसका आंसर है प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो आज हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड 4 एग्जांपल किए हैं चारों ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं इनकी कैलकुलेशन हमें बड़े ध्यान से करनी है तो आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी ओके थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास थैंक यू टू ऑल